Hello students, I am Deepika, lecturer at GPC Hanumangarh in Mechanical Engineering Department. I welcomes to all of you at YouTube channel of GPC Hanumangarh. हम जो टॉपिक कर रहे थे वो था रेफ्रिजरेंट, जिसमें हमने बेसिक रेफ्रिजरेंट की डेफिनेशन से शुरुआत की थी। हमने क्लासिफिकेशन देखा था जिसमें हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और फिर हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट, एजियोट्रोपिक रेफ्रिजरेंट, एजियोट्रोप ने हमने पढ़ा था जियोट्रोपिक रेफ्रिजरेंट ऑल्सो, इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट एंड हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट। इन सब के टाइप और इन सब की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे पढ़ने के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हमने कवर किया था वो था इनके डेजिग्नेशन, कि इनका नोमेनक्लेचर कैसे होता है, जो हमने इनऑर्गेनिक और हेलोकार्बन वाले दोनों ग्रुप के लिए किया था। फिर हमने पढ़ी थी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेफ्रिजरेंट, किसी भी रेफ्रिजरेंट के लिए जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यूज़ आता है उसकी क्या क्या डिज़ायरेबल थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो सबसे पहले कवर की। उसके बाद हमने उसकी एनवायरनमेंट से रिलेटेड, एनवायरनमेंट और सेफ्टी से रिगार्डिंग जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी उसकी बात की। फिर आज हम बात करेंगे रेफ्रिजरेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। आज हम बात करेंगे रेफ्रिजरेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जिसमें शुरुआत करेंगे सबसे पहली प्रॉपर्टी टॉक्सिसिटी के साथ। ये रेफ्रिजरेंट की सीरीज़ का लास्ट वीडियो लेक्चर है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट प्रॉपर्टी है टॉक्सिसिटी। Ideally, refrigerants used in a refrigeration system should be non-toxic, यानी जो रेफ्रिजरेंट हम यूज़ में लेते हैं रेफ्रिजरेशन सिस्टम में वो नॉन टॉक्सिक होने चाहिए। क्यों नॉन टॉक्सिक होने चाहिए? टॉक्सिक से मेरा मीन्स है पॉइजनस, जहरीले। क्या होता है, जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम होते हैं वो ह्यूमन के कॉन्टेक्ट में आते हैं, ठीक है। अगर वो टॉक्सिक हैं तो बाई एनी चांस अगर वो कंजम्पशंस में चले जाते हैं हमारे, तो वो क्या होते हैं, हार्मफुल होंगे अगर वो टॉक्सिक है। तो फर्स्ट जो केमिकल रिक्वायरमेंट है केमिकल प्रॉपर्टीज़ में वो है कि जो हमारे रेफ्रिजरेंट हैं वो होने चाहिए नॉन टॉक्सिक। टॉक्सिसिटी इज ए रिलेटिव टर्म which becomes meaningful only when the degree of concentration and time of exposure required to produce harmful effects are specified। यानी टॉक्सिसिटी हम डिफाइन नहीं कर सकते कि ये मटेरियल टॉक्सिक है, ये क्या रिलेटिव टर्म है, यानी हम इसका कंपैरिजन के थ्रू डिसाइड करते हैं कि ये ज़्यादा टॉक्सिक है, ये कम टॉक्सिक है। और टॉक्सिसिटी इंपॉर्टेंट कब बन जाती है, जब उसका डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन और टाइम ऑफ एक्सपोजर, मतलब उसके कॉन्टैक्ट में आने का टाइम कितना है और उसका कंसंट्रेशन कितना है, उसके हार्मफुल इफेक्ट उसी के बेस पे स्पेसिफाई किए जाते हैं। सम फ्लूइड्स आर टॉक्सिक इवन इन स्मॉल कंसंट्रेशन। कुछ फ्लूइड ऐसे होते हैं जिनका अमाउंट भी कम है लेकिन वो फिर भी बहुत कंसंट्रेशन बहुत कम है लेकिन फिर भी वो अपनी टॉक्सिसिटी शो करते हैं। सम फ्लूइड्स आर माइल्डली टॉक्सिक, यानी दे आर डेंजरस ओनली व्हेन द कंसंट्रेशन इज लार्ज एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर इज लॉन्ग। यानी कुछ टॉक्सिक ऐसे होते हैं जिनका स्मॉल अमाउंट कंजम्पशन भी या फिर स्मॉल टाइम भी अगर उसके कॉन्टैक्ट में आए तो भी वो हार्मफुल इफेक्ट दिखाते हैं, वो होते हैं हाईली टॉक्सिक। मिडल टॉक्सिक में क्या होता है कि उनका थोड़ा अमाउंट ज़्यादा, थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए कॉन्टैक्ट में आएगा तो वो थोड़े माइल्डली टॉक्सिक होंगे। इन जनरल द डिग्री ऑफ हैजार्ड डिपेंड्स ऑन, बेसिकली किस चीज़ पे ये जो टॉक्सिसिटी है वो डिपेंड कर रही है, जो मतलब इसके टच में आने से क्या क्या इशू आते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं। अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेंट यूज वर्सेज टोटल स्पेस, टाइप ऑफ ऑक्यूपेंसी, प्रेशर ऑफ ओपन फ्लेम्स, ओडोर ऑफ रेफ्रिजरेंट एंड मेंटेनेंस कंडीशन, इन सब पैरामीटर पे डिपेंड करता है हैजार्ड, ठीक है। तो हमने बात की सबसे पहले टॉक्सिसिटी की। इस पूरे पैराग्राफ में जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ध्यान रखनी है कि रेफ्रिजरेंट होना चाहिए नॉन टॉक्सिक, जो रेफ्रिजरेंट होना चाहिए वो होना चाहिए नॉन टॉक्सिक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फ्लेमेबिलिटी, मतलब फायर को कैच करने की प्रोबेबिलिटी। द रेफ्रिजरेंट शुड प्रीफरेबली नॉन फ्लेमेबल एंड नॉन एक्सप्लोजिव। फॉर फ्लेमेबल रेफ्रिजरेंट्स स्पेशल प्रिकॉशंस शुड बी टेकन टू अवॉइड एक्सीडेंट्स। बेसिकली हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है कि जो भी रेफ्रिजरेंट हम यूज़ ले रहे हैं वो नॉन फ्लेमेबल होना चाहिए, यानी जो कि फायर को कैच ना करे, फ्लेम में इजीली कन्वर्ट ना हो। नॉन एक्सप्लोजिव होना चाहिए, यानी उसमें एक्सप्लोजन, अगर फायर को कैच कर भी ले तो उसकी एक्सप्लोजन की टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। हम जो भी इन केस हमें ऐसा रेफ्रिजरेंट यूज़ करना ही पड़ रहा है जो फ्लेमेबल है तो उसके इसमें स्पेशल प्रिकॉशंस लिए जाते हैं ताकि सिस्टम को इजीली रन करवाया जा सके। फिर आता है केमिकल स्टेबिलिटी। द रेफ्रिजरेंट शुड बी केमिकली स्टेबल एज लॉन्ग एज दे आर इनसाइड द रेफ्रिजरेशन सिस्टम। केमिकली स्टेबल से यहाँ मेरा मीनिंग है, केमिकली स्टेबल से जब कोई रेफ्रिजरेंट किसी सिस्टम में है तो इक्विपमेंट के टच में आ रहा है तो वहाँ पर कोई भी इक्विपमेंट के किसी भी मटेरियल के साथ वो केमिकली रिएक्शन ना करे, यानी वो केमिकली स्टेबल हो, किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा हो जब तक कि वो रेफ्रिजरेटर सिस्टम में है। कंपेटेबिलिटी विथ कॉमन मटेरियल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कंपेटेबिलिटी मीन्स सेम थिंग है कि जो भी हम मटेरियल यूज़ ले रहे हैं
उन मटेरियल के साथ वो कंपेटेबल हो, यानी उनको ना तो इरोड करता हो, ना कोरोजन करता हो, ना ही उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन होती हो। मिसिबिलिटी विद लुब्रिकेटिंग ऑयल्स, बेसिकली जो रेफ्रिजरेंट होते हैं वो लुब्रिकेटिंग ऑयल के कॉन्टेक्ट में आते ही आते हैं। कहाँ पर आते हैं? जब रेफ्रिजरेंट जाता है कंप्रेशर में। कंप्रेशर किस टाइप का होता है? रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर में क्या होता है? वहाँ पे लगी होती है लुब्रिकेटिंग की फिल्म, तो वहाँ पर रेफ्रिजरेंट कॉन्टेक्ट में आता है लुब्रिकेटिंग ऑयल के। तो ऑयल सेपरेटर हैव टू बी यूज्ड। हम क्या करते हैं, या तो होना चाहिए रेफ्रिजरेंट उसमें मिक्स हो रहा हो या मिक्स नहीं हो रहा हो। अगर मिक्स हो रहा हो तो हम क्या करते हैं, ऑयल सेपरेटर लगा देते हैं बाहर। ठीक है, द रेफ्रिजरेंट इज नॉट मिसेसिबल विद लुब्रिकेटिंग ऑयल, तो हम दोनों को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया है। रेफ्रिजरेंट दैट आर कंप्लीटली मिसेबल विद ऑयल्स आर ईजियर टू हैंडल, जैसे R12। दो टाइप के रेफ्रिजरेंट को हम इजिली हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जो कि मिक्स ही ना होता हो, मिक्स नहीं होता होगा तो ऑयल सेपरेटर लगा के दोनों को सेपरेट कर लेंगे। लेकिन अगर दोनों की मिसिबिलिटी हाई हो, मतलब हाई मिसिबल हो, तो भी सिस्टम में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि रेफ्रिजरेंट उसमें मिसिबल है, वो सिस्टम में पूरा रन होकर आ जाएगा। लेकिन जहाँ पर दिक्कत आती है, जब ऑयल और रेफ्रिजरेंट पार्शियली मिसिबल हो। पार्शियली मिसिबल से मतलब क्या है, फुली मिसिबल का मतलब क्या है? फुली मिसिबल का मतलब ये है कि जब रेफ्रिजरेंट वेपर में है तो ऑयल भी वेपर स्टेज में चला जाएगा, जब वो लिक्विड स्टेट में है तो जो ऑयल है वो भी लिक्विड स्टेट में रहेगा, तो कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन जब पार्शियल मिसिबिलिटी की बात करते हैं ना, तो उस केस में क्या होगा, रेफ्रिजरेंट लिक्विड में चला गया लेकिन वो अभी भी वेपर में है, या फिर वो लिक्विड में चला गया लेकिन ऑयल किसमें, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो फ्लो को चोक कर देगा। तो ये पॉइंट होते हैं जहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि लुब्रिकेटिंग की मिसिबिलिटी के साथ दो पैरामीटर काउंट करते हैं, या तो फुली मिसिबल हो या फिर बिल्कुल भी मिसिबल नहीं हो। जब फुली मिसिबल होता है तो कोई इशू नहीं है, जब बिल्कुल इमिसिबल है तो ऑयल सेपरेट लगा के दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ईज ऑफ लीक डिटेक्शन, यानी ऐसा कोई केस जिसमें रेफ्रिजरेंट की लीकेज होने के चांसेस हो, कि रेफ्रिजरेंट लीक हो जाए अगर सिस्टम से, तो हमें ऐसा जो रेफ्रिजरेंट है वो यूज़ में लेना चाहिए जिसका इजीली डिटेक्ट किया जा सके। बहुत सारे डिटेक्शन के मेथड होते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है, इन द इवेंट ऑफ लीकेज ऑफ रेफ्रिजरेंट फ्रॉम द सिस्टम इट शुड बी इजी टू डिटेक्ट द लीक्स। अगर कहीं पर रेफ्रिजरेंट का लीकेज है तो उसको इजीली डिटेक्ट किया जा सके। अब हम इसको फटाफट एक रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी वो थी शुड बी नॉन टॉक्सिक, सेकेंड था शुड बी नॉन फ्लेमेबल, शुड बी नॉन एक्सप्लोजिव। 3 प्रॉपर्टी पढ़ी थी। फिर एक पढ़ा था शुड नॉट बी रिएक्ट विद लुब्रिकेटिंग ऑयल, शुड नॉट रिएक्ट विद द मॉइस्चर, मॉइस्चर के साथ भी रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। मॉइस्चर के साथ इसलिए रिएक्शन नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर रेफ्रिजरेंट मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करता है और मॉइस्चर रेफ्रिजरेंट के साथ चला जाता है एक्सपांशन डिवाइस में, तो एक्सपांशन डिवाइस में क्या होता है, एक्सपांशन डिवाइस में होगा टेम्परेचर ड्रॉप। दिक्कत वहीं आती है मॉइस्चर की जहाँ पर टेम्परेचर कम हो रहा हो। क्यों? मॉइस्चर क्या है, वाटर है। जब टेम्परेचर कम होगा तो वाटर आइस में कन्वर्ट होने के चांसेस होंगे। जब टेम्परेचर कम करते हैं तो वाटर किस में कन्वर्ट होगा, आइस में। और अगर एक्सपांशन डिवाइस में वो आइस बन गई तो आइस क्या करेगी, एक्सपांशन डिवाइस की ट्यूब, अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ एक्सपांशन डिवाइस, तो वहाँ पर क्या पढ़ेंगे कि जो एक्सपांशन डिवाइस होते हैं इनमें ट्यूब्स होती है और बहुत ही नैरो ट्यूब्स होती है। अगर उनमें आइस का फॉर्मेशन होगा तो वहाँ पर जो रेफ्रिजरेंट का फ्लो है वो चौक हो जाएगा, यानी आइस फॉर्म हो गई तो आगे वो रेफ्रिजरेंट की फ्लो को आगे जाने नहीं देगी। इसका मतलब हमें रेफ्रिजरेंट ऐसा यूज़ करना चाहिए जो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट नहीं करता हो, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करता हो। नेक्स्ट है शुड नॉट कंटामिनेट द फूड मटेरियल्स कीप्ड इनसाइड द रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अब हमने रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम इसमें फूड मटेरियल रख लिया, अब हम ऐसा रेफ्रिजरेंट यूज़ ले रहे हैं जो कि किसके साथ, फूड की प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर दे रहा है, तो हमारे लिए वो कोई यूज़फुल नहीं है। तो हम चाहते हैं हमारा ऐसा रेफ्रिजरेंट हो जो कि फूड मटेरियल के साथ कोई रिएक्शन ना करें, फूड की जो प्रॉपर्टी है उसको मेंटेन रखें। तो अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ पूछी जाए तो हमें सिर्फ इतना लिखना है, शुड बी नॉन एक्सप्लोजिव, नॉन टॉक्सिक, नॉन फ्लेमेबल, एंड शुड नॉट रिएक्ट विद लुब्रिकेटिंग ऑयल, शुड नॉट रिएक्ट विद मॉइस्चर, इन द लास्ट डू नॉट कंटामिनेट द फूड मटेरियल्स। ये था रेफ्रिजरेंट का पूरा चैप्टर जिसमें थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, एनवायरमेंटल सेफ्टी प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। अगर क्वेश्चन आता है तो ये सारी प्रॉपर्टी एक साथ पूछी जाएगी। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस हैं। क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, आपको ऑप्शन में गिवन होगा कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी हमारे लिए डिज़ायरेबल नहीं है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी गिवन होगी शुड बी नॉन फ्लेमेबल, नॉन टॉक्सिक, शुड नॉट रिएक्ट विद लुब्रिकेटिंग ऑयल, और एक ऑप्शन दे देंगे एक्सप्लोजिव का कि एक्सप्लोसिव होना चाहिए रेफ्रिजरेंट। तो हमें पता है कि रेफ्रिजरेंट कभी भी एक्सप्लोसिव नहीं होना चाहिए। तो ऐसे करके यहाँ पे बहुत सारे थर्मल प्रॉपर्टीज से, एनवायरमेंटल से, केमिकल प्रॉपर्टीज से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने के चांसेस हैं।
नॉमेनक्लेचर से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने के चांसेस है, बट इस वाले पार्ट से ज़्यादा चांस है, तो इस पार्ट को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट पे हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की। थैंक यू।